आज मैं आपके लिए पति पत्नी और रोमांस स्पेशल लेकर आई हूँ। आज आप और आपके पति के बीच रोमांस बढ़ाना है, झगड़ा खत्म करना है। अरे अरे सुनिए, पत्नियाँ वाइफ्स जो हैं ये बेसिकली कुछ शिकायत कर रही हैं। कभी कभी हो जाता है, जैसे अपने रिलेटिव्स एंड हमारे पेरेंटल साइड के जो होते हैं, लाइक वाइफ की साइड के, वो हल्का सा कभी कभार डिफरेंस, देन आई फील बैड। बहुत ज़्यादा घूमना जो है वो मुझे लगता है कि इतना नहीं घूमना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बोलते हैं अच्छी नहीं होती है, तो लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ लिटिल बिट जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो एक बात के पीछे बहुत पड़ जाते हैं, जो बात कह दी उन्हीं को अपने एग्री करते हैं कि हाँ यही ठीक है, वो हमारी सुनते ही नहीं है। ओफो, इतनी शिकायत! क्या आप भी इसी तरह से अपने पति से परेशान हैं? अरे अरे, पति भी कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुनिए। कई बार कई बातों में व्यूज़ नहीं मिलते हैं। लाइक शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मैं भी हूँ उतना, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ बट उतना नहीं हूँ। हर इंटेंसिटी इज़ मच मोर देन माइन। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? आज खत्म होगी, इस शो से खत्म होगी। आज पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा समाप्त करने वाले कई अचूक उपाय बताए जाएंगे, वो उपाय जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। आज पति पत्नी में झगड़े की वजह भी बताएंगे और प्यार बढ़ाने वाले महामंत्र भी होंगे। आज आपको पति को रिझाने वाली टिप्स भी दूंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। पति पत्नी से जुड़े हुए आज मैं आपको 5 महा उपाय बताने वाली हूँ। तो फिर पहले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या पति का प्यार नहीं मिलता आपको? किसी भी शुक्रवार की रात सोने से पहले 3 इलायची इष्ट देव के सामने श्री कृष्ण को याद कर कर अपने शरीर से छुआने के बाद कहीं छिपा दें। छिपाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू, दुपट्टा कहीं पे भी कोने में बांध लीजिए, फिर रुमाल में बांध कर या फिर अपने पास रख लीजिए। अगले रोज़ शनिवार को उसी इलायची को पीस कर खाने में, मीठी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में मिलाकर पति को खिला दें। ऐसा 3 शुक्रवार तक करने के बाद अच्छे नतीजे आने लगेंगे। उफ, जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ झगड़ा होता है। क्या आपके घर में भी यही हालात हैं? बस लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं। तो चलिए आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। अगर पति पत्नी में दिन भर तू तू मैं होती रहती है तो एक खास उपाय करें। वेडनेसडे के दिन कोई भी समय चुन ले। उस दिन पति पत्नी दोनों या फिर जो भी एक रखना चाहे वो कम से कम 3 घंटे का मौन व्रत धारण करें। अगर पति अपनी पत्नी से लड़ाई खत्म करना चाहते हैं तो वो भी एक काम करें, पत्नी को भी ऐसी चीज़ गिफ्ट करें जो गिफ्ट करें उसमें सुगंध आती हो। चांदी की कटोरी और चम्मच से दही शक्कर पत्नी को खिलाएं और पति को चाहिए कि कभी कभी पत्नी की मांग में सिंदूर भरे और पत्नी पति के मस्तक पर पीला तिलक लगाए, येलो कलर का, केसर का या हल्दी का तिलक लगाए। ये उपाय तो आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको एक और खास काम की जानकारी दे देती हूँ। जो भी बहू ससुराल जाती है वो अगर ससुराल में अपने संबंध अच्छे कर ले तो ये दिक्कत अपने आप दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है वो जाने। रोज़ घर में इस मंत्र की 11 माला सास और बहू करें। दोनों को मिलकर करना है, तब जाकर पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। जो मंत्र मैं बता रही हूँ वो पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। आराम से बताऊंगी, नोट कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। घर के कलेश को दूर करने के लिए वाइफ अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे ऐसे सिंदूर का पैकेट रख दे। सिंदूर मंदिर से लाएं और हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के पिलो के नीचे 7 पीसेस कपूर के रख दें। अब क्या करें, सुबह जब सोकर उठें इस सिंदूर को घर के बाहर छोड़ाएं और कपूर को जला दें। रिश्तों में बेहद अगर खटास आ गई है, कुछ लोग उपाय करते हैं, उसमें ये भी एक शामिल है। रेड इंक से पति का नाम लिखें। हम हनुमते नमः का 21 बार जाप करते हुए इस पर्ची को घर के किसी कोने में रख दें। कहते हैं ऐसा करने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। घर में रखी चांदी की गणेश प्रतिमा, पति पत्नी के बीच नहीं होंगे झगड़े। ये कर सकते हैं आप। क्या करना है आपको? बहुत ही अचूक उपाय है। घर में रखी हर चीज़ पर नज़र रखिए। घर के अंदर कोई भी कबाड़ ना रहे। साथ ही श्री गणेश को परिवार का देवता माना गया है, इसीलिए अगर घर का लड़ाई झगड़ा दूर नहीं हो रहा तो आप श्री गणेश की आराधना से परिवार की सुख समृद्धि और प्रेम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से गणेश जी की मूर्ति घर में रखी जाती है। श्री गणेश की चांदी की प्रतिमा घर में रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, प्रेम बढ़ता रहता है।
आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। सवाल ये है कि क्या पति बार बार छोड़ने की धमकी दे रहे हैं? अगर पति बार बार छोड़ने की धमकी दे रहे हैं तो वो अपनी पत्नी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में तिलक का उपाय कीजिए। इसके लिए नारियल लीजिए, धतूरे के बीज कपूर के साथ पीस लीजिए, इसमें शहद मिलाकर रोज़ आपको बिंदी के तौर पर लगाकर पति के सामने जाना है। कुछ ही दिनों में इसका असर इस तरह होगा कि पति दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि वो उसे छोड़ देंगे और कहीं और अफेयर कर लेंगे। वाओ, कितना प्यार है। मैं चाहती हूँ हर पति पत्नी के बीच ऐसा ही प्यार हो। आपको भी ऐसा ही प्यार मिले, आपके पति भी प्यार करें। आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। ओम हौ जू सह या फिर ओम जू सह मंत्र नोट कर लीजिए। अब आपको इसे कैसे जपना है ये जानिए। शुक्ल पक्ष के पहले मंडे को जाप कर सकती हैं। ये मंत्र भगवान शिव के लिए है और किसी न किसी मंदिर में बोलना होता है। आप शिव मंदिर में मंत्र का जाप करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर मंदिर में जाप ना कर सकें तो घर पर अकेले में कीजिएगा। एक और बात, अगर आपके पति आपके साथ इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। इस मंत्र को कम से कम 21 दिनों के लिए जाप किया जाए। अब आपको एक और मंत्र बता रही हूँ, वो भी नोट कीजिए। ओम महायक्षिणी पति मेम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र नोट कर लिया ना? अब सुनिए इसको जाप कैसे करना है। पति पत्नी को प्यार बढ़ाने के लिए इस मंत्र को सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जपना है। मैं आपको सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी हमेशा ही देती रहती हूँ, इसीलिए आप निश्चित रहिए। अब आप उसी दिन इसका जाप कीजिएगा। और हाँ, एक और सरल सा उपाय हम कर सकते हैं। पति पत्नी में कोई भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, एक ही तरह का रुद्राक्ष पहन लें, पति पत्नी दोनों पहने तो बहुत अच्छा है। इससे आपके बीच प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। ये लड़ाई झगड़ा आपके घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ज़रूर सोचती होंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पति के साथ झगड़ा रुकता ही नहीं। कोई तो वजह होगी, तो चलिए आपको वजह बता देती हूँ। पति पत्नी में झगड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह आप समझ नहीं पाते। इसके पीछे की वजह है कुंडली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। अगर दोनों के बीच 18 गुणों से कम का मिलान हो तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत ज़्यादा आती है। एक और बड़ी वजह है, अगर पति पत्नी में कोई भी एक मांगलिक हो तो भी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी दोनों का मांगलिक होना ज़रूरी होता है। अब आपको आज का तीसरा महाउपाय क्या है बताने का वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है कि पति आपको छोड़कर किसी दूसरी औरत को प्यार करने लगेंगे? ऐसे में मंगलवार की शाम एक लकड़ी की चौकी पर आप एक लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की कोई भी चित्र को स्थापित करें। सुगंधित चमेली का तेल और दीपक और गूगल की धूप जलाएं। हनुमान जी के विग्रह को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। कुछ बूंदे चमेली के तेल की चढ़ाएं और सिंदूर की बिंदी लगाएं। उनके सामने एक सफ़ेद हकीक के पत्थर पर हनुमान जी के दाएं पैर के लिए सिंदूर से, मतलब दाएं पैर से पति के लिए सिंदूर लीजिए। एक हकीक पर अपना नाम लिखें और इसे आप बाएं पैर के सिंदूर से हकीक के पत्थर पर सौतन का नाम लिखें। ये 2 चीज़ें हो गई। फिर एक मंत्र बताने जा रही हूँ, उसका 51 माला का जाप करना है। आग की लकड़ी पर घी, गुग्गल, तिल से 108 आहुति दे। मंत्र नोट कीजिए, आराम से पढ़ूंगी। ओम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान वीर वैताल साथ लावे मेरी सौत अमुक डैश के पति छुड़ावे, मतलब अपना नाम लेकर, उच्चटन कर करावे मुझे वेग पति मिले, मेरा कारज सिद्ध ना करे तो राजा राम की दुहाई। अब जिस पत्थर पर सौतन का नाम लिखा है उसे सुनसान जगह पे ज़मीन में दबा दीजिए। अपने और हस्बैंड वाला जो हकीक का पत्थर था, इसको लेकर आप सियार सिंगी की डिब्बी में डालकर सुरक्षित तरीके से रख लीजिए। कुछ ही दिनों में पति आपके पास वापस लौट आएंगे। हम किसी और को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो जायज़ नहीं है उसे दूर कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो बहुत लेजी है। मैं उसको बोल बोल के थक गया हूँ कि प्लीज़ सुबह उठा करो। सुबह उठती नहीं है, सुबह लेट उठती है। मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ को लेके बहुत परेशान हूँ। वो अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हेल्थ का थोड़ा ध्यान दें, बस यही मेन प्रॉब्लम है। मुझे अपनी बीवी की बात, सिर्फ टोकने वाली बात जो है वो
पसंद नहीं है ज़्यादातर। सफाई को लेके और बच्चों की पढ़ाई को लेके शायद वही एक टॉपिक है जिसमें झगड़ा होता है। क्या क्या वजह है? क्या आप भी ऐसी किसी वजह से ज़्यादा झगड़ा आपके घर में बढ़ जाता है या शुरू हो जाता है? चलिए कुछ वजह मैं बता देती हूँ। अगर बार बार आप मेरी बताई वजहों को इग्नोर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो खुद देखिएगा कि लड़ाई कम हो जाएगी। क्यों चौंकाते नहीं? पता है आपको, पुरुषों में ज़्यादा कम पर महिलाओं में सरप्राइज़ का क्रेज़ बहुत पाया जाता है। ऐसे में महिलाएं अक्सर इस बात पर झगड़ा करती हैं कि अब उनके पति ने उन्हें सरप्राइज़ देना बंद कर दिया। अरे आप थोड़ा समझा कीजिए, पति आपके लिए ही तो बिजी हो गए हैं, सरप्राइज़ आप ही दे दीजिए। अगली बार वो खुद से देना शुरू कर देंगे। पत्नी पति की नौकरी में बिजी रहने से भी परेशान रहती हैं। अगर ये बिजी रहना किसी वजह से पति को पत्नी के मायके के फंक्शन में शामिल ना हो पाए, इस वजह से ये वजह बन जाए, तो पति का मतलब भगवान ही उनको बचाए। लेकिन हर पत्नी सोचे, अगर ये नौकरी, अगर ये काम, ये बिजनेस ना हो तो घर कैसे चलेगा। इसलिए नौकरी को मत कोसो। आपकी शॉपिंग भी नौकरी के पैसे से ही तो होती है। काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। कई बार इस बात पे झगड़ा होता है कि मेरा सामान क्यों हटाया। इसी तरह पुरुषों को जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है अपने सामान का जगह पर ना मिलना। पति बेहद खफा हो जाते हैं अगर उनको अपना सामान उस जगह पर वापस ना मिले जहां उन्होंने रखा था। जब भले ही पत्नी ने सफाई कर ली हो, लेकिन पति इसका थोड़ा ध्यान रखें, इग्नोर करें। कई बार गीले तौलिए पर लड़ाई हो जाती है। गीला तौलिया बिस्तर पर फेंकना पति की आदत होती है और पति देव फेंकेंगे ज़रूर, पत्नी लड़ेगी ज़रूर। वैसे ही फाइट गंदे मोजे कपड़ों पर, इधर उधर डालने पर, इन सारी चीज़ों पर हो सकती है। पत्नी की सबसे ज़्यादा दुश्मनी पति के दोस्तों से होती है। जी हाँ, जिनके साथ हस्बैंड को वक्त बिताना अच्छा लगता है और जिसके कारण वो अपने पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी पति को भी दोस्तों के साथ रिफ्रेश हो जाने दीजिए, फिर तो वो लौटकर आप ही के पास आएंगे ना। हरदम चिड़े चिड़े रहना, ये भी पति पत्नी के एक दूसरे के कंप्लेंट्स के रीज़न होते हैं। तो मेरे दोस्तों और परिवार के सामने खुश दिखने में बहुत परेशानी होती है, इस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं। आप एक दूसरे के दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के आगे खुश रहें, इससे उनकी भी रिस्पेक्ट अपने लोगों के आगे बढ़ेगी और आपके साथ झगड़े की वजह भी खत्म होगी। आपने वो ऐड देखा होगा कि रोज़ नया क्या पकाऊं, ये पत्नियों की समस्या है और पतियों की शिकायत भी। जब देखो एक ही चीज़ पका देती हो और लड़ाई की वजह बन जाती है। इसीलिए पत्नी को सलाह है कि पति की पसंद का खाना बनाएं। अब तो इंटरनेट वगैरह इतना सब कुछ हो गया, हम भी आपको रेसिपीज़ दिखाते रहते हैं। नई नई चीज़ें ट्राई करने में हिचकाइए मत, लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। पति को भी सलाह है कि कभी कभी पत्नियों को बाहर ले जाकर खिलाएं ताकि लड़ाई की वजह खत्म हो। अब पति पत्नी से जुड़ा हुआ आज का चौथा महा उपाय क्या है, ये जानते हैं। सवाल ये है कि क्या पति आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में शनिवार की आधी रात को पति का 21 बार नाम लेकर लौंग पर फूंक मारें, इसे आग के हवाले कर दें। इस प्रयोग को लगातार 7 बार करें। 7 दिनों तक करने के बाद हैरान करने वाले नतीजे मिल सकते हैं। 8वें दिन से इस उपाय को आजमाते ही पति का प्यार आपके लिए बढ़ने लगेगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अपने बेडरूम में अपनी और अपने हस्बैंड की अच्छी तस्वीरें ज़रूर लगाएं, जिसमें एक दूसरे को हक करते हुए हों, देखते हुए हों। इस तरह से इंटीमेट तस्वीरें लगाने से ज़िंदगी भर, क्योंकि 8 घंटे हमारे बेडरूम में ही बीतते हैं, 1/3 ज़िंदगी तो हम सोते हुए बिता देते हैं। इसलिए आपका बेडरूम, उसका माहौल, उसकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी ज़्यादा अपनी खूबसूरत यादों की तस्वीर लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके रिश्तों में ताजगी भरी रहेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से कल को अच्छा बनाने के लिए, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप दुर्गा माँ की पूजा कल ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। वृषभ राशि के लोग, तुलसी को जल ज़रूर चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग, पूजा के बाद घर में घंटी बजाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कर्क राशि के लोग, झाड़ू, गुलाब, अगरबत्ती दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। सिंह राशि के लोग, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 68%। कन्या राशि के लोग, मंदिर में अखरोट चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%।
तुला राशि के लोग, हनुमान जी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह बिना दूध की चाय पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग, कल पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग अगर है तो वहाँ पूजा करें, नहीं है तो मिट्टी से ही बना के पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मकर राशि के लोग, मंदिर में विधि विधान से पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। मीन राशि के लोग, 12 साल से कम उम्र की लड़कियों को भोजन कराएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर हमारे एक व्यूअर अरविंद कुमार ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो मांगलिक है और इस दोष को कम करने के उपाय जानना चाहते हैं। देखिए अरविंद, 28 के बाद मांगलिक दोष के रिजल्ट्स वैसे भी कम हो जाते हैं, बट टिल देन आपको अगर परेशानी हो तो हर ट्यूसडे हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर 8 पताशे रखकर आएं। इससे मांगलिक दोष में आराम मिलता है और साथ साथ आप जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको राहत मिलेगी। आइए बात करते हैं आज के आखिरी महा उपाय की। क्या कोई और औरत आपके पति पर डोरे डाल रही है? ऐसे में हर संडे को अपने सोने वाले कमरे में, बेडरूम में गुग्गल की धुनी जलाकर पति को अपने प्रति अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत आसान है लेकिन असरदार है, ट्राई कीजिए। कल हम बात करेंगे उस पूजा की जिससे आपको पुण्य मिलता है। कल हम बात करेंगे महालक्ष्मी की। कल हम बात करेंगे आपकी मनोकामना को पूरी करने वाले मंत्र की। ढेर सारी वाली बातें होंगी, इसलिए कल समय पे आइएगा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।